छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि हाल ही में मोदी सरकार के द्वारा पारित अध्यादेश में वन भूमि को किसी अन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कांग्रेस के मनमोहन सिंह सरकार द्वारा पारित वन अधिकार अधिनियम 2006 के उद्देश्य और अर्थ को ही खंडित कर दिया। केंद्र सरकार के नए प्रावधान के तहत एक बार वन मंजूरी देने के बाद बाकी सभी चीजें महज औपचारिकता रह गई है और ये लगभग तय है कि आदिवासियों के किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनका समाधान भी नहीं होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा, एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने 5वीं अनुसूची के क्षेत्र बस्तर और सरगुजा में स्थानीय आदिवासियों को अधिकार संपन्न बनाने पैसा कानून के नियम को लागू किया है, तो वहीं राज्य में 4,54,000 से अधिक व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र, 45,847 सामुदायिक वन और 3,731 ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित कर 96 लाख एकड़ से अधिक की भूमि आवंटित की गई है, जो 5 लाख से अधिक वनवासियों के जीवन यापन का आधार बनी है। 6 से बढ़ाकर 65 वनोपजों की खरीदारी की जा रही है। न केवल वनोपजों के दाम बढ़े हैं, बल्कि वही प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन का लाभ भी स्थानीय आदिवासी महिला समूह को मिल रहा है। दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार चंद पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यापार सुगमता के नाम पर जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकार को खत्म कर रही है। मोदी सरकार का ये फैसला करोड़ों आदिवासियों और वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शक्ति विहीन बनाएगा। मोदी सरकार आदिवासियों और वनवासियों की सहमति के बिना जंगलों को काटने की मंजूरी दे रही है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006, जिसे वन अधिकार अधिनियम 2006 के रूप में जाना जाता है, ये एक ऐतिहासिक कानून है जिसे यूपीए सरकार में संसद द्वारा व्यापक बहस और चर्चा के बाद सर्वसम्मति से आदिवासी हित में पारित किया गया है। यह देश के वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी, दलित और अन्य परिवारों को व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों को भूमि और आजीविका के अधिकार प्रदान करता है। यूपीए सरकार ने अगस्त 2009 में इस कानून के पूर्व कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय से निर्धारित किया था कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के अन्य किसी इस्तेमाल के लिए किसी भी मंजूरी पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के पहले उनका निपटारा नहीं कर दिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24/7 न्यूज। यूपी के प्रयागराज जिले के बहरिया विकासखंड के अंतर्गत करनाईपुर बाजार स्थित जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज प्रांगण से एक तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व भाजपा के मंडल अध्यक्ष बसंत लाल पटेल ने किया। इनके साथ भाजपा के कार्यकर्ता और स्थानीय पदाधिकारी भी शामिल रहे। ये तिरंगा यात्रा करनाईपुर बाजार से होते हुए विभिन्न गाँवों में घूमते हुए बहरिया बाजार ब्लॉक में पहुंची। यहाँ के दौरान आज़ादी के 75 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों से अपील की गई कि आप लोग 15 अगस्त के दिन अपने अपने घर में तिरंगा फहराकर देश की स्वतंत्रता में शहीद हुए सेनानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश शुक्ल, शशांक मिश्र, ब्लॉक प्रमुख योगेश पांडे, पंकज श्रीवास्तव, विक्रम प्रजापति, राजाराम प्रजापति, अंजनी पांडे, विपिन मिश्र, पप्पू दुबे, गिरिजाशंकर पांडे, भूपेंद्र प्रताप सिंह, भोला पटेल, कमलेश पाल, दिलीप केसरवानी, धनंजय केसरवानी, उमाकांत मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24/7 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज जिले के बहरिया में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व बहरिया के सेक्टर संयोजक राजू साहू ने किया। इनके साथ भाजपा के हजारों कार्यकर्ता और स्थानीय पदाधिकारी भी शामिल रहे। तिरंगा यात्रा में डीजे के साथ कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय बोलते हुए बहरिया बाजार के विभिन्न गलियों से होते हुए नहर के पास इसका समापन किया। यात्रा के दौरान आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ब्लॉक प्रमुख बहरिया योगेश पांडे ने लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि आप सभी लोग 15 अगस्त के दिन अपने अपने घरों में तिरंगा फहराकर देश की स्वतंत्रता में शहीद हुए सेनानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाएं। कार्यक्रम में पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश शुक्ल, गिरिजाशंकर पांडे, पंकज श्रीवास्तव, विक्रम प्रजापति, राजाराम प्रजापति, अंजनी पांडे आदि लोग मौजूद रहे। प्रयागराज के बहरिया से राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के रायबरेली जिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा चलाई जा रही आजादी के 75वें वर्षगांठ पर गौरव यात्रा विधानसभा सलोन के मटियारा चौराहे से चलकर साकेत नगर, परदेशपुर, पदमपुर, रामबाग से होते हुए धराई चौराहे पर समाप्त हुई। यह यात्रा कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अर्जुन पासी के नेतृत्व में निकाली गई। इस मौके पर अमेठी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल, सलोन प्रभारी सर्वेश सिंह, जिला उपाध्यक्ष प्रशांत त्रिपाठी, यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शुभम सिंह, लखनलाल वर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, प्रेम प्रकाश पांडे, राजा ओझा, अनुराग सिंह, राकेश तिवारी, के.एन. सिंह, शिव दर्शन पासी, विष्णुकांत मिश्र, ब्रजेश आदिल, आनंद इस्माइल, कुल्लन, बबलू पटेल, पंकज पांडे सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
यूपी के रायबरेली से प्रयागराज 24/7 न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम खान की रिपोर्ट। यूपी के रायबरेली जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा के अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय खमरिया पूरे कुशल में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राणा सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी को कायम रखना हम सब का परम कर्तव्य है। मेरा प्रयास रहेगा कि ग्राम सभा के हर घर में तिरंगा फहराकर सरकार की मंशा को साकार करें। अनिल कुमार पांडे प्रधानाध्यापक ने बताया कि 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके लिए जन जागरण रैली निकालकर अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है। पूर्व शिक्षक मोहम्मद इस्माइल खान ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप विद्यालय में ग्राम प्रधान के द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण जारी है। इसी क्रम में कक्षा 6 के 49 बालक बालिकाओं को हिंदी और अंग्रेजी भाषा, कक्षा 1 से 53 बच्चों में हिंदी भाषा और कक्षा 2 के 29 बच्चों में हिंदी भाषा की पुस्तकों का वितरण किया गया। पुस्तकें पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे हैं। प्रधान अध्यापक ने बताया कि विभाग से जैसे तैसे पुस्तकें प्राप्त होती रहेंगी, बच्चों को वितरित की जाएंगी। अनिल कुमार पांडे प्रधान अध्यापक ने कहा कि सभी अभिभावक अपने बच्चों की ड्रेस इत्यादि खरीद लें, क्योंकि शासन की मंशा के अनुरूप उनके खातों में धन भेजा जा चुका है। इस मौके पर सूरज जायसवाल, अनुराग श्रीवास्तव, बलवंत सिंह, साइमा खान, शाहवर अयाज, उषा देवी आदि शिक्षकों के साथ साथ श्रवण कुमार दुबे, सीमा सिंह, शकुंतला देवी, संगीता देवी, नीलम देवी आदि लोग मौजूद रहे। यूपी के रायबरेली से प्रयागराज 24/7 न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम खान की रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज में मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी कि ये में यथुरा का ताजी का जुलूस निकाला गया। यहाँ क्षेत्र के आधा दर्जन ताजिया और हजारों की संख्या में अकीदमत जुलूस में शामिल हुए। जुलूस किस्वा सिकंदरा के बहलिया टोला चौक से उठकर मुन्नन चौक व पहलवान चौक पर रुका। इसके बाद जुलूस दरगाह गाजी मियाँ पर रुकने के बाद अनीश चौक पर फारूक चौक पर रुका। इसके बाद जुलूस मदरसा अनवारुल उलूम के पास पहुंचा, जहां अकीदमदों ने सीनांजनी करना शुरू किया और हजरत इमाम हुसैन बा उनके साथ करबला में शहीद हुए लोगों की याद में नोहा पढ़कर अपने जिस्म को खून से लहूलुहान कर लिया। जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और सोना रोड पर पहुंचा। इसके बाद जुलूस दर्जन भर ताजियों के साथ मनसीता नदी के पास स्थित बने करलवा पर पहुंचा, जहां ताजी के फूल को नमाकों से दफन किया गया। जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए बहरिया थाना अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह, चौकी इंचार्ज सिकंदरा आशीष कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ मुस्तैदी से तैनात रहे। जुलूस में लालू खान, गुलाब मलिक, फत्तन, बुद्धू माली, मोहम्मद अकरम, मुन्नुन गुलाम, मुरसलीन खान, फारूक खान, दरगाही अंसारी, अनीस खान, अकरम खलील, समीअल्ला, मोहम्मद तलीफ खान, इलाली बख्श, मोहिन उद्दीन, मुस्ताक अहमद नाजिम, सिरताज, अकरम शाह, बकरीदी रियाज अहमद, अब्रार अंसारी, चांद बाबू, मोहम्मद बकरीदी, गुड्डू शाह, मुन्ना रायन, चुन्ना रायन आदि लोग मौजूद रहे। इसी तरह सराइंगनी, जुगिनडी, कनराईपुरा आदि गांव में सकुशल संपन्न हुआ। इस बीच मुबारकपुर में ताजियों के रास्ते में श्रीनाथ पटेल के घर के सामने नीम के पेड़ की डाल लटक रही थी, जिसे ताजियादारों ने डाल काट दिया। इसी बीच डाल श्रीनाथ की पत्नी के ऊपर गिर गई, जिससे वह घायल हो गई। तो वहीं कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। सूचना पाकर बहरिया पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष बहरिया रमेश कुमार सिंह ने बताया कि ताजियों के रास्ते में लटक रहे पेड़ के काट डालने से महिला घायल हो गई थी। उसे इलाज के लिए भेजकर रेफर किया गया, जहां ताजी दफन करवा दिए गए हैं। पीड़ित पक्ष ने अभी तक कोई तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलेगी तो मामले की जाँच कराई जाएगी। प्रयागराज की बहरिया से प्रयागराज 24/7 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के रायबरेली के सलोन स्थित सिटीजन पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सलोन के तत्वाधान में रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समग्र ग्राम के प्रांत प्रमुख लायक सिंह ने महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षाबंधन देश को एकता के सूत्र में जोड़ने का पर्व है, बहन भाई के विश्वास और रक्षा का पर्व है, भारत को पुनः अखंड करने का पर्व है। यह दिन भारत के हर भारतीय को नए स्वरूप में लाने का दिन है। समग्र हिंदू समाज को जोड़ने के साथ ही शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र के परिकल्पना का दिन है। हिंदू के स्वाभिमान के जागरण का दिन है। हिंदू एक होगा तो हम सभी शक्तिशाली होंगे। हिंदू जागेगा तो विश्व जागेगा और विश्व जागेगा तो विश्वास जागेगा। इस अवसर पर माता प्रसाद, ओम प्रकाश, राम सजीवन, महेश, डॉक्टर अनिल चंद्रा, शुभम बैजनाथ, शिवाजी, शुभम शाहू आदि लोग मौजूद रहे। यूपी की रायबरेली से प्रयागराज 24/7 न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम खान की रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज जिले के विकासखंड बहरिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत फाजिलाबाद उर्फ कालूपुर के क्रिकेट ग्राउंड में खेलकूद कार्यक्रम के तहत लंबी कूद प्रतियोगिता कराई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रूपेश पटवा ने फीता काटकर किया, जिसमें प्रथम स्थान इमरान पुरेला
द्वितीय स्थान वीरेंद्र सरोज ताला, तृतीय स्थान पर पवन सरोज रानीगंज रहे। इस दौरान विजयी प्रतिभागियों को नगद ट्रॉफी देकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रूपेश पटवा ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में विरहा कलाकार जंगबली यादव ने अपने गीत के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम के आयोजक हजारीलाल भाटिया, प्रदीप कुमार प्रजापति और उनके सहयोगी विनोद कुमार यादव, संतोष कुमार भाटिया, ममता यादव, कुमार